हेलो नमस्कार, मैं वाजिद आपके अपने चैनल खान एक्सेलेंट रिसर्च में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इन सवालों को आप देखिए एक बार। अगर ध्यान से देखें तो बहुत ही सवाल उम्दा सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। कंपटीशन के एग्जाम में इनसे सवाल बनते हैं। चलिए इन सवालों को हम लगाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सवालों को 1 सेकंड में लगा दें तो पहले नीचे वाला बटन जो लाल है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप देखिए इन सवालों को मात्र 1 सेकंड के अंदर हम आपको लगा के दिखाते हैं। चलिए, अगर रूट 12 इसका आंसर हम बोले तो 4 हो जाएगा। इसका आंसर होगा 1। अगर 56 है तो इसका आंसर होगा 8। 6 है तो इसका आंसर होगा 2। इसका आंसर बोले तो 2 व 3 के बीच हो जाएगा। और इसका आंसर 9 का 4 व 3 के बीच हो जाएगा। इसका आंसर होगा 3। और 7 वाले का आंसर होगा 7 की पावर 31/32। तो इतने तेज तरीका और इतना फास्ट जो आप लगा पा रहे हैं, यानी हम लगा पा रहे हैं, तो ये क्यों? सबसे बड़ा सवाल है कि इतना तेजी से क्या आप लगा सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को जब अंत होगा तो आप इन सवालों को देख के जैसे हमने लिखा है तेजी से, आप भी इसका आंसर लिख पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे देखने के बाद तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो इन सवालों को हम शुरुआत करते हैं लगाने का इतने ही तेजी से, जितने तेजी से हमने लिखा है आप भी लगाएंगे इतना तेज सवालों का आंसर। बस सवाल देखना है और जवाब देना है। तो कैसे? चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम सभी सवालों को बारी बारी से लेंगे और लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जो हमारा पहला सवाल है 12, तो इसमें करना क्या होता है, जब रूट के अंदर कई ठो संख्याएं 12 + 12 यानी सेम नंबर, रूट के अंदर जब सेम नंबर हो, फिर उसी रूट के अंदर वही नंबर हो, फिर रूट लगा के वही नंबर हो और इनफाइनाइट तक बढ़ा रहे। कहाँ तक बढ़ा रहे? इनफाइनाइट तक बढ़ा रहे। तो इस करना क्या है, इस 12 के, देखिए ध्यान से, इसको हम इधर लगा के दिखाते हैं। अगर ये 12 है और यहाँ पर रूट में 12 है और इधर भी रूट में 12 है और इनफाइनाइट तक है, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक है। तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? इस 12 के ऐसा 2 गो गुणनखंड कीजिए, इस 12 का ऐसा 2 गो फैक्टर बनाइए गुणनखंड जिनके बीच 1 का अंतर हो। तो 4 और 3, 4 तिया के 12 और 4 और 3 में केवल 1 का अंतर है। कितने का? 1 का अंतर। वही आपको देखना है कि 1 का अंतर हो। तो अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला हो जाएगा आंसर, अगर ये माइनस होता तो छोटा वाला हो जाता आंसर। एक बात और ध्यान रखना है, अगर ये प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हुआ, छोटा वाला भी आंसर बताएंगे बट निगेटिव साइन के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ छोटे वाले को भी आंसर हम बोल सकते हैं। परंतु जब ये 12 माइनस होगा, जब ये 12 रूट में क्या होगा? माइनस होगा और इनफाइनाइट तक होगा, तो आपको करना क्या है, आप इस फिर 12 का फैक्टर बनाएंगे 2 ठो, और माइनस है तो छोटा वाला आंसर तो होगा ही होगा, बड़े वाले को भी बता सकते हैं निगेटिव साइन के साथ, बड़े वाले को भी बता सकते हैं निगेटिव साइन के साथ। ध्यान दीजिएगा, तो हमने बड़े वाले को भी निगेटिव साइन के साथ बताया। अब ध्यान ये देना है कि इन सवालों का जवाब तो हम दे पा रहे हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दूसरा सवाल हमारा 2 - 2 करके लिखा हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम इस 2 वाले का जवाब दें तो 2 को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 2 और 2 माइनस फिर 2, तो इसको भी उसी तरीके से जब प्लस और माइनस के रूप में हो, ध्यान सुनिएगा, जब प्लस और माइनस के रूप में हो तो इस 2 का ऐसा 2 गो गुणनखंड कीजिए जिसमें 1 का अंतर हो और गुणा करने पर 2 आ जाए। तो आप क्या करेंगे? 2 एकम 2, 2 में 1 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2। अगर माइनस है तो छोटा वाला आंसर, अगर प्लस होता तो बड़ा वाला आंसर, अगर माइनस है तो छोटा वाला आंसर, बड़े को भी बताएंगे माइनस चिन्ह के साथ। किस चिन्ह के साथ? माइनस चिन्ह के साथ। जनरली आपको ऑप्शन में यह दिखने को मिलेगा 1। क्या मिलेगा? बोलिए 1। अगला सवाल जो 56 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसको। रूट में 56 है, 56 है, प्लस लगा हुआ है, 2 गो फैक्टर बनाइए। तो 56 का जो 2 ठो फैक्टर होता है वो होता है 8 और 7, इसके अंदर प्लस है तो 8 हो जाएगा आंसर। कितना होगा? 8। छोटका को बता सकते हैं आप -7 के, माइनस चिन्ह के साथ, अब फिर एक सवाल है, रूट में 6 -6 ऐसे करके लिखा है। अब इस 6 का 2 गो फैक्टर कीजिए, ध्यान से देखिएगा। 6 का 2 फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 और 3, 2 तिया के 6, अंतर इनमें 1 का है। अगर यहाँ पर माइनस है तो छोटका वाला आंसर बड़का को भी बता सकते हैं माइनस चिन्ह के साथ, बड़का को भी बता सकते हैं माइनस चिन्ह के साथ। ध्यान दीजिएगा,
अब यहाँ पर 9 √9 और 5 वाला 2 गो सवाल, यहाँ से इन दोनों को ध्यान से देखिएगा। अगर ये समझ में आ गए तो इनको हम मिटा लेते हैं, यहाँ से समाप्त कर देते हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों सवालों को, √5 5 5। तो करना क्या है ऐसे सवालों में, ये भी बहुत आसान है। करना क्या है, प्लस है ना, अगर प्लस चिन्ह है 5 का 2 गो फैक्टर बनाइए, बना नहीं बनेगा। 5 का 2 गो फैक्टर नहीं बना तो करेंगे क्या, 5 से एगो बड़ा नंबर, 5 से बड़ा नंबर क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो 5 से कोई बड़ा नंबर देखिए जिसका 2 गो फैक्टर हो जाए। तब 5 के बाद आता है 6 का 2 गो फैक्टर हो जाता है, 6 का 2 गो फैक्टर होता है 2 व 3। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 2 व 3 के बीच, इसका आंसर भी हो जाएगा 2 व 3 के बीच। अब उसी तरह से 9 9 9 वाले का है, प्लस लगा हुआ है, तो 9 का फैक्टर होगा क्या, 2 जिसमें 1 का अंतर हो, नहीं होता है। 3 3 या 9, मगर 3 में अंतर नहीं है ना 1 का, तो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो 9 से बड़ा कोई नंबर जिसमें 1 का अंतर हो, तो 10 का फैक्टर नहीं होगा, 11 का, 12 का होगा। तो 9 से बड़ा एक नंबर जो 12, इसका 2 गो फैक्टर 4 और 3, तो आंसर भी हो गया कितना, 4 व 3 के बीच। आंसर भी कितना हो गया, 4 व 3 के बीच। आसानी से आप लगा सकते हैं। अगर ये माइनस होता, ध्यान से समझिएगा, अगर ये माइनस होता तो 9 से छोटा नंबर ढूंढते जिसका 2 गो फैक्टर हो, जिसमें 1 का अंतर हो। 9 से छोटा नंबर ढूंढते जिसका फैक्टर में 1 का अंतर हो। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस हो, तब क्या करेंगे, 9 से छोटा, निगेटिव मतलब 9 से छोटा, क्योंकि 9 का नहीं बन रहा है फैक्टर, तो 9 से छोटा नंबर 6 होता है। और 6 एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर हो सकता है 2 व 3, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2 व 3 के बीच। ऑप्शन में इसी तरह लिखिएगा, आपको कोई फिक्स मान नहीं देगा, 2 व 3 के बीच, 4 व 3 के बीच, 5 व 6 के बीच, ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा। अब इस सवाल का आंसर तो 3 3 3 3 बार लिखा हुआ है, तो इसको करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। 3 3 3 और इनफाइनाइट तक रहे, और यहाँ पर इंटू लगाओ तो इसका आंसर हो जाएगा 3, जो रहेगा वही आंसर बनेगा। अगर इंटू लगा रहे, इनफाइनाइट तक रहे तो, परंतु इंटू लगा रहे और इनफाइनाइट तक नहीं रहे, 5 बार, कितनी बार, 5 बार, तो उस नंबर को छाप देना है। इसे 7 जो नंबर रहेगा उसी को छाप देना है। इसके पावर में लिखना है 2 के पावर, ये 2 रहेगा फिक्स है, 2 के पावर में 5, फिर -1 बटा में 2 के पावर 5, मतलब 2 के पावर 5 का मान 32 होगा। तो 32 निचवा लिख देंगे तो ऊपर आ जाएगा कौ, 31 गो, कितना, 31। अगर ये यहाँ पर 8 इंटू 8 होता और ये लिखता 6 टाइम्स, तो आप क्या करते, 8 के पावर में 2 के पावर में 6, यानी 2 के पावर में 6 का मान 64, तो ऊपर हो जाएगा 63, एक तो कम। ठीक, इसी तरीके से आप सवालों को लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।